हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम ऊप्स के अंदर आगे बढ़ेंगे और कुछ और मेन कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को देखेंगे, इसके अलावा इंटरफेसेस को समझेंगे, लैम्डा को समझेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ऊप्स की। और बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन समझ रहे होंगे मेनली। तो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर ऑफ ऊप्स। ठीक है, ऊप्स के हमने 4 मेन पिलर होते हैं, जिसमें से तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था इनहेरिटेंस सबसे पहले, उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन समझ लिया था। आज हम एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म बचेगा आपका। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, देन एब्स्ट्रैक्शन को समझेंगे। ठीक है, इंटरफेसेस की हेल्प से आप लोग कैसे एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पाते हो, इंटरफेसेस कैसे काम करते हैं ये भी समझेंगे। एंड देन ये दो कंसेप्ट विच आर अराउंड क्लासेस, इनर क्लास, नेस्टेड क्लास और एनोनिमस क्लास, ये तीनों समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें हो जाती हैं हमारी लैम्डा रिलेटेड, फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा, ये दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ समझ में आ जाने वाला है आज हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जहाँ लग जाता है ना, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आप क्लासेस बना सकते हो और मेथड्स बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स बेसिकली कहते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब हमारी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपने देखा होगा कि जो डिफाइंड नहीं है आर्ट, राइट, कुछ आर्ट डिफाइंड होता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डिफाइंड नहीं है। वैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आप लोग डिफाइन नहीं करते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप लोग बोल देते हो कि ये तो बस एक कंसेप्ट है, इसको इसके सब क्लासेस डिफाइन करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको ठीक से समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एक और चीज़, जब कोई चीज़ एक कंसेप्ट होती है तो उसको आप इंस्टेंशिएट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक कंसेप्ट दे दिया कि एक ऐसा कुछ होना चाहिए यार जिससे कि ना जिसके अंदर कुछ पहिए हों और जिसके अंदर एक इंजन हो, और लेट्स कॉल इट व्हीकल, और वो ना कहीं से कहीं पहुंचा दिया करें हमें। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, अभी बस मेरे माइंड में वो कंसेप्ट है, राइट। तो उस कंसेप्ट से मैं मल्टीपल चीज़ें बना सकता हूँ। हो सकता है मैं उस कंसेप्ट से एक कार बना दूँ, हो सकता है मैं उस कंसेप्ट से एक बाइक बना दूँ, हो सकता है उस कंसेप्ट से मैं एक ट्रक बना दूँ, राइट। तो इस तरीके से एक कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ रेगुलर मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक्चुअली ये यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा जितना क्लियरली हमें नॉर्मल अपना कोड करते टाइम समझ में आएगा। तो लेट्स लुक एट सम कोड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसके अंदर हम एक क्लास बना लेंगे लर्न एब्स्ट्रैक्ट नाम से, इस तरीके से। तो ऊप्स 4 के अंदर लर्न एब्स्ट्रैक्ट हो गई। और एक काम करता हूँ मैं, एक पब्लिक क्लास तो हो सकती है, इसके अलावा एक और क्लास बना देता हूँ यहाँ पर, लेट्स कॉल इट व्हीकल। ठीक है, हमारे पहले एग्जाम्पल की तरह ही। और मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है बेसिकली कि इस क्लास को फिर आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं लर्न एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फिलहाल इस क्लास को इंस्टेंशिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद व्हीकल v1 इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, राइट। ये अभी अलाउड है बिकॉज अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, लेकिन मैं काम करूँगा इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा ऐसे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए बस आपको करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके बाद यहाँ पर देखो एरर आने लग गया। ठीक है, ये कह रहा है कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, व्हीकल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको आप इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे भैया फिर अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? मैं बोलूँगा इसका यूज़ नहीं कर सकते आप, लेकिन इसके जो भी चाइल्ड होंगे उनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली बस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके अंदर आप चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो। तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनेंगे? तो आप लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एक्सेलरेट, इस तरीके से। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है एक्सेलरेट नाम का, और इसको बस मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, मतलब इसको बस मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया, मतलब मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा। और यहाँ पर अगर मैं ये लिखने जाऊँगा ना तो ये एरर भी दे देगा, मुझे बोलेगा कि इसकी बॉडी नहीं हो सकती, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव अ बॉडी। तो आपको यहाँ से इसकी बॉडी हटानी है और यहीं पे स्टेटमेंट को ख़त्म कर देना है बाय इंक्लूडिंग अ सेमीकोलन एट द एंड। तो ये हो गया बेसिकली एक एक्सेलरेट मेथड जिसकी कोई भी बॉडी नहीं है। तो वही मैं कह रहा था कि कंसेप्ट है ये बेसिकली बस एक कि व्हीकल है जिसके अंदर मैंने बस एक कंसेप्ट दे दिया कि एक व्हीकल होना चाहिए कुछ जिसके अंदर हम ऐसे एक्सेलरेट कर पाएँ। इसके अलावा सपोज करो इसके अंदर मैं कुछ और भी कंसेप्ट डालता हूँ, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, अब ब्रेक भी लगाने चाहिए, राइट, ब्रेक। तो इस तरीके से मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमें इसे यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट तो बनाने दे नहीं रहे, तो ऑब्जेक्ट तो हम यूज़ नहीं कर सकते इसका। तो बेसिकली हम इसके चाइल्ड क्लास, इसके सब क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पर नॉर्मल क्लास बनाएंगे हम, क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि इस कार ने इसको एक्सटेंड किया है व्हीकल को, तो इस कार को फिर इसके जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है, राइट, इनकी कुछ इंप्लीमेंटेशन इस व्हीकल ने तो दी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर नहीं करूँगा तो यहाँ पे एरर मिलेगा। क्लास कार मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट इसके मेथड।
तो या तो ये बोल रहा है कि या तो इस क्लास कार को भी आप एब्स्ट्रैक्ट बोल दो कि भाई इस क्लास कार को भी हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, तो इसके अंदर भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप चाहो तो इंप्लीमेंट मत करो, फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर इसके अंदर इंप्लीमेंट करो अगर ये नॉर्मल क्लास है तो, ठीक है। तो हमें जितने भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट यहाँ पर करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बस मुझे इस पर क्लिक करना है एंड देन इंप्लीमेंट मेथड्स पे मैं क्लिक करूँगा। फिर ये मुझे पूछा कौन कौन से मेथड आपको इंप्लीमेंट करने हैं, उसके बाद आप ओके कर दो बस, और यहाँ पर देखो इसने अपने आप इन दोनों को इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। आप देखो वॉइड एक्सेलरेट और वॉइड ब्रेक्स, इस तरीके से 2 मेथड बन चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसको इंट ब्रेक्स भी बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट इंट ब्रेक्स, और यहाँ पर आप सपोज करो इंट व्हील्स ऐसे पास कर दिया आपने। तो अब यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि आपने इस सिग्नेचर वाला कोई भी मेथड अब यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया, राइट, जो कि व्हील्स को ले रहा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इंट व्हील्स और इस वॉइड की जगह कर देंगे इंट। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये मेथड ओवरराइड करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इंप्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स से रिटर्न व्हील्स। अब यहाँ पर देखो ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है @ करके। अब ये @ वाली चीज़ क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोटेशन। और इसका कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता, मतलब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो यहाँ से और बिना एनोटेशन के भी आपका काम चल जाएगा। ऊपर ये जो नो यूसेज लिखा हुआ, ये तो इंटेलिजेंट ने खुद लिखा हुआ, ये आपने नहीं लिखा, ठीक है। ये तो नो यूसेज बता रहा है आपको कि इसको अभी तक आपने यूज़ नहीं किया कहीं पे, तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन जो @ करके लिखा हुआ था, ये चीज़ @ ओवरराइड, ये बेसिकली बता रहा है कि ये मेथड मैं ओवरराइड कर रहा हूँ कहीं से। तो ओवरराइड बेसिकली स्पेलिंग चेक करने काम आता है आपकी। अगर आपने ओवरराइड लगा रखा है तो आपका चेक किया जाएगा पेरेंट क्लास में कि कोई एक्सेलरेट नाम का मेथड है क्या। तो अगर आप सपोज करो यहाँ पे कोई और मेथड बनाते हो, लेट्स से वॉइड एक्सेलरेट और एक्सेलरेटेड नाम रख देते हो उसका, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मेथड अलाउड है बिकॉज क्लास कार के अंदर ये एक्सेलरेटेड नाम का मेथड हो सकता है। लेकिन अब मैं इसको करता हूँ @ ओवरराइड, तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा @ ओवरराइड। ये बोलेगा एक्सेलरेटेड नाम का मेथड किसी भी पेरेंट के अंदर था ही नहीं। तो कार का पेरेंट है व्हीकल और व्हीकल का पेरेंट है मेन क्लास जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लास है, राइट। तो सबके ऊपर आपकी ऑब्जेक्ट क्लास तो बैठी होती है। इनहेरिटेंस में हमने समझा था कि सबसे ऊपर वाली क्लास आपकी ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो ये ऊपर तक जाएगा, इसे बोलेगा कि एक्सेलरेटेड नाम का मेथड कहीं नहीं मिला। तो ये सिंपल आपके पास स्पेलिंग चेक करने के काम में आता है कि कहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दो, जिससे कि यहाँ पर तो इसे मिल रहा है कि एक्सेलरेटेड नाम का कुछ भी नहीं है, तो इसको आप हटा दोगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत कर देते हो तो यहाँ पर भी एरर दे देगा कि भाई आप कौन सा मेथड ओवरराइड कर रहे हो, ये वाला मेथड तो कहीं पे भी नहीं है। और साथ में यहाँ पर भी एरर मिल गया हमें कि आपने एक्सेलरेट वाला मेथड कार का व्हीकल क्लास का अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो सिंपल बस स्पेलिंग चेक करने के लिए है और कुछ काम नहीं है इसका। और यहाँ पर लेट्स से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन डाल देते हैं, तो एस आउट कार इज़ एक्सेलरेटिंग, इस तरीके से। तो हमारी कार एक्सेलरेट कर रही है यहाँ पे, और सपोज करो यहाँ पे मैंने कार ब्रेक्स आर पुश्ड, ठीक है, कुछ भी। तो ये मेरी कार की इंप्लीमेंटेशन हो गई, ठीक है। तो व्हीकल एक कंसेप्ट था जिसकी हेल्प से मैंने कार नाम की क्लास बना लिया। अब मैं इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मल्टीपल। तो ये व्हीकल आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कंसेप्ट है बस, और ये व्हीकल कंसेप्ट की हेल्प से आप लोग काफ़ी सारे काम कर सकते हो। आप कार बना सकते हो, ट्रक बना सकते हो, और जो मर्जी बनाना है व्हीकल बना सकते हो। बेसिकली किसी भी टाइप का वो व्हीकल हो सकता है। अब जैसे हम देख पा रहे थे कि व्हीकल को तो हम ऐसे इंस्टेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, राइट, लेकिन आप चाहो तो कार को कर सकते हो बिकॉज कार तो आपकी नॉर्मल क्लास है, दिस इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। तो कार C1 = न्यू कार। और अब आप ये दोनों मेथड यूज़ कर पाओगे एक्सेलरेट और ब्रेक्स वाले, राइट। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कार डॉट एक्सेलरेट, सॉरी C1 डॉट एक्सेलरेट और सिमिलरली C1 डॉट ब्रेक्स। इस पर 4 पास कर दिया हमने सपोज। इसको अब हम रन करेंगे तो अब ये काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर कार इज़ एक्सेलरेटिंग और कार ब्रेक्स आर पुश्ड ये प्रिंट हो रहा है। सिंपल आपने कुछ नहीं किया, बस आपने बता दिया इस व्हीकल कि ये व्हीकल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बिकॉज इसका इटसेल्फ कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बस कंसेप्ट होता है और ये इसी काम में आता है ताकि आप बार बार एक क्लास को यूज़ कर पाओ और आप एब्स्ट्रैक्शन को इन्फोर्स कर पाओ कि देखो हम चाहते हैं एक क्लास के पास ये सारी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो हम अगर कार बनाना चाहते हैं तो कार एक व्हीकल होना ही चाहिए, ठीक है। तो व्हीकल के अंदर जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि वो सब की सब चीज़ें कार अपने अंदर लेके आए, तो इसीलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे सो दैट उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कार को इम्प्लीमेंट करना ही पड़े, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से कि हम नहीं चाहते थे कि कार के मतलब हम चाहते थे कार के अंदर व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आए ही आएँ, मतलब कार को इन व्हीकल्स की ये मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़े। तो उसके लिए हम इस व्हीकल क्लास को बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट और उन मेथड्स को बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स।
तो उससे अब क्या होगा कि अब कार को उन मेथड्स को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कार को भी अब इनिशियलाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज कार एक कंपाइल टाइम एरर दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को इन्फोर्स कर पाते हो। और अब ये वाला आप चाहो तो इस व्हीकल की हेल्प से आप लोग मल्टीपल और भी व्हीकल बना सकते हो। तो दिस वाज होल कंसेप्ट बिहाइंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसकी हेल्प से आप लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पा रहे हो। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जरा वो समझेंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ें यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ द रेगुलर मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो पहला पॉइंट तो हम यही समझ लेते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसके अंदर आप चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो बना ही सकते हो इस तरीके से, लेकिन आप चाहो तो नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो, विच आर कॉल्ड कंक्रीट मेथड्स। ठीक है, जैसे कि आप बिना एब्स्ट्रैक्ट के भी मेथड बना सकते हो, अवॉइड लेट्स से हॉन्क्स। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने हॉन्क नाम का एक मेथड बना दिया। तो क्योंकि ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए मुझे इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन बनाता हूँ, लेट्स से कि व्हीकल हॉन्क्स। तो क्योंकि ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड करो, मतलब इसको आप चाहो तो इंप्लीमेंट करो, ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इन दैट केस आप इसको ओवरराइड कर रहे होगे, जैसा आपका नॉर्मल क्लास के अंदर होता है कि आप पेरेंट की ली हुई चीज़ों को ओवरराइड कर सकते हो, राइट। तो आप चाहो तो इस हॉन्क्स को ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है इसको, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, इसकी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड है, तो आपको बैठ के इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट के अंदर दो टाइप के मेथड हो सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे करूँगा C1.honks, तो आपको पता है ये व्हीकल वाला हॉन्क्स यहाँ पर चलने वाला है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर इस कार क्लास ने इस हॉन्क्स को ओवरराइड कर दिया, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड हॉन्क्स, तो अब ये कार की इम्प्लीमेंटेशन को ले लेगा यहाँ पे। तो कार इज हॉन्क, ये सिंपल था, ये तो नॉर्मल इंटरफेस, ये तो कार इज हॉन्क। ठीक है, अगला है अ मेथड दैट डजंट हैव इट्स बॉडी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जिसके पास कोई बॉडी नहीं होती है, विच दैट मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसको आपको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसके जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, वी कैन क्रिएट सब क्लासेस फ्रॉम इट, वी कैन देन एक्सेस मेंबर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। ये हमने देख लिया था कि दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने का ट्राई कर रहे थे, अलाउड नहीं था, लेकिन आप इसके सब क्लासेस बना सकते हो। जैसे हमने कार बनाई थी, कार इज अ सब क्लास ऑफ व्हीकल क्लास, और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप फिर ये सारे मेथड यूज कर सकते हो। ऑलराइट, इफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंक्लूड्स एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन ऑल द चाइल्ड क्लासेस इनहेरिटेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास मस्ट प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया है, तो उसके जितने भी सब क्लासेज हैं, उसके जितने भी चाइल्ड क्लासेज हैं, उनको उसकी इंप्लीमेंटेशन जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जैसे अगर आपकी सब क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास सब क्लास है, तो वहाँ पर आपको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी अगर आपको इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो एक और चीज़ कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, मतलब अगर आप किसी नॉर्मल क्लास के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक और नॉर्मल क्लास में आता हूँ, लेट्स से क्लास ह्यूमन, ये बस समझाने के लिए है कि मेरे पास सपोज कोई क्लास ह्यूमन है जिसके अंदर एक मेथड है वॉइड लेट्स से स्पीक, ये तो मेरा नॉर्मल मेथड है, राइट। लेकिन इसके अलावा एक सपोज करो वॉइड ईट एक मेथड है जिसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो अगर आपके पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, तो आपको उसकी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है बेसिकली कि अगर आप एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताते हो, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये वाला एक एरर आ गया कंपाइल टाइम पे ही, कि अगर आपकी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसके केस में आपको उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे तो वो चला जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद यहाँ से इसकी इंप्लीमेंटेशन हटानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे तो ये आपका एरर देगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप बना रहे हो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, विच इज़ नॉट अलाउड। तो ये भी कंसेप्ट होता है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट देख लिया है। इसकी हेल्प से एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर पाते हैं और एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, जरा आप वो समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that allows us to hide unnecessary details and only show the needed information। तो बेसिकली आप unnecessary information को हाइड कर दे रहे हो यूजर से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आता है आपके पास और वो बोलता है कि भाई मुझे तो एक व्हीकल बनाना है, तो आप उसको बोलोगे कि ठीक है मेरे पास ये एक व्हीकल क्लास है, आप लो इसको और इसको बस इंप्लीमेंट कर दो। अब वो उसकी इंप्लीमेंटेशन देखने नहीं बैठेगा, ठीक है, उससे आप उसकी इंप्लीमेंटेशन हाइड कर दे रहे हो। आप उसको दिखा रहे हो कि देखो बस आपको ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड, ये मेथड आपको इंप्लीमेंट करने हैं और आप ले जाओ इस क्लास को।
तो आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन उसको हाइड कर दी कि अभी आप इंप्लीमेंटेशन में ध्यान मत लगाओ, ये तो आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस तरीके से भी इस चीज़ को हम जरा अच्छे से और समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक व्हीकल क्लास है एंड दिस क्लास इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। हमने बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कुछ। तो हमें व्हीकल बनाते टाइम कुछ नहीं करना, हमने बस व्हीकल के बता दिया कि व्हीकल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होंगी। अब हम इससे कार बना सकते हैं, हम इससे स्कूटर बना सकते हैं, राइट। तो अब आप चाहो तो जैसे आपने कार बनाई है वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे कार बनाई, राइट, कार एक्सटेंड्स व्हीकल, सिमिलर टू दैट आप चाहो तो यहाँ पे एक और क्लास बना सकते हो, क्लास स्कूटर, और इसको भी आप व्हीकल से एक्सटेंड करा दो इस तरीके से। और अब यहाँ पर भी आपको वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप बस यहाँ पर क्लिक कर दो इस तरीके से इम्प्लीमेंट मेथड्स। आप चाहो तो इंसर्ट @ ओवरराइड लगाओ या ना लगाओ, इस वाले ऑप्शन को टिक करके, ठीक है। इसको मैं नहीं लगाता इस बार। तो मेरे पास ये 2 मेथड बनाने पड़ेंगे मुझे। अगर नहीं बनाऊंगा इन दोनों मेथड्स में से एक ही मेथड को मैं हटाऊंगा तो मेरे पास अगेन वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, हमारा कोड रन ही नहीं होगा। तो हमें इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में हेल्प मिलती है कि आपने बस व्हीकल क्लास के अंदर बता दिया कि क्या मेरा आइडिया है, क्या मेरा कंसेप्ट है, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सबको दे चुके हो कि आप इम्प्लीमेंट करो, आप इम्प्लीमेंट करो इस तरीके से। तो पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए सिंपल ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड था, लेकिन इसके बाद इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस हो गए थे। एन इंटरफेस is a fully abstract class. It includes a group of abstract method. We can use the interface keyword to create an interface in class. तो पहले आपका abstract class की हेल्प से आप लोग abstraction अचीव कर पाते हो, राइट। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर आप तब भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। इंटरफेसेस के अंदर अब आ गए हैं नॉन आप अब इंटरफेसेस के अंदर ना पहले क्या होता था जावा 8 से पहले, जावा 1.7 तक, कि इंटरफेसेस के अंदर सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे। इंटरफेसेस ने इन्फोर्स कर दिया था कि हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ करेंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अब इंटरफेसेस ने भी डिफ़ॉल्ट मेथड बनाने लग गए इंटरफेसेस भी, तो वहाँ पर भी हमारी टू एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं हो पाती है। बट स्टिल इंटरफेसेस आर ऑल्सो अनदर वे ऑफ अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरफेसेस की हेल्प से आप लोग मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपको पता है जावा क्लास के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, मतलब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती एक साथ। क्लास अगर ए है, जैसे कि सपोज करो अगर क्लास ए है, ये एक साथ बी और सी को नहीं कर सकती है, राइट, कि ए एक्सटेंड बी एंड सी, नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड। बट अगर ये इंटरफेसेस हैं, बी अगर एक इंटरफेस है और सी अगर एक इंटरफेस है, तो ए क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है स्टिल। तो ये इंटरफेसेस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर पाते हैं और कैसे मल्टीपल इंटरफेसेस आप इंप्लीमेंट कर पाते हो, अब जरा इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेसेस। तो ऑब्जेक्ट के भी आप लोग इंटरफेस नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के भी इंटरफेस ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। तो सिमिलर टू दैट इंटरफेस के भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इंटरफेसेस को आप लोग इंप्लीमेंट करा सकते हो दूसरी क्लासेस के अंदर, दूसरी क्लासेस को फिर आप उनके ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कंसेप्ट है इसका भी, बस फ़र्क वहाँ आ जाता है कि आप लोग मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, वहीं पे मल्टीपल इंटरफेसेस को आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं जरा बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर और एक नई क्लास बना देते हैं इसके अंदर, न्यू क्लास लर्न इंटरफेस। सपोज करो ये हमारी क्लास है, तो इसके अंदर हम एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस कीवर्ड क्या होता है, आपका इंटरफेस बनता है और इसका नाम लेट्स से कर देते हैं हम एनिमल। तो हमारा एक एनिमल नाम का इंटरफेस यहाँ पर बन रहा है। अब इंटरफेस के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और लेट्स से ईट्स वॉइड ईट्स, ठीक है। तो ये मेरा मेथड है और ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंटरफेस के अंदर मेथड्स आर बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। तो आप चाहो तो इसमें से ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज रिडंडेंट फॉर इंटरफेस मेथड्स। तो इंटरफेस मेथड के अंदर अगर आप ऐसे अगर वो डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं है तो इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है। तो आप इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रिमूव कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ अंडरस्टूड। और आप चाहो तो ये पब्लिक भी रिमूव कर सकते हो बिकॉज पब्लिक रिडंडेंट है इंटरफेस मेंबर्स के अंदर, क्योंकि सारे मेथड आप पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही बनाते हो। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट के लिए ही इंटरफेस बनाए गए थे, इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। और दूसरा पब्लिक इसीलिए डिफ़ॉल्ट में होता है बिकॉज अगर आपने प्राइवेट कर लिया तो फिर सब क्लासेस को भी अवेलेबल नहीं होगा वो मेथड, ठीक है। तो फ़ायदा क्या उसको बनाने का, इसीलिए पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं। अब हमारा ये इंटरफेस बन चुका है एनिमल, राइट। अब ये क्लास तो है नहीं, तो इसका आप ऐसे ऑब्जेक्ट ही बना सकते हैं एनिमल लेट्स से A1 इक्वल्स टू न्यू एनिमल। ये अलाउड नहीं है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ हो गई है विच इज़ कॉल्ड एनोनिमस क्लास। ये हम बाद में समझेंगे, एनोनिमस क्लास यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करने का ट्राई करोगे तो ये चीज़ अलाउड नहीं होगी, ठीक है। ये बोल रहा है
कि आप न्यू एनिमल नहीं बना सकते बिकॉज एनिमल इज एन इंटरफेस, एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ये कह रहा है, यहाँ तक ये कह रहा है कि एनिमल एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि आपको दिख रहा है इंटरफेस है, बिकॉज एनिमल एक इंटरफेस बनाई इसलिए गए थे ताकि आपको ये सब ना करना पड़े, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हम ऑब्जेक्ट तो सीधा बना नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हम एक और क्लास बना सकते हैं विच कैन देन इम्प्लीमेंट दिस एनिमल इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं लेट्स से क्लास मंकी एक्सटेंड्स एनिमल, इस तरीके से। तो एक्सटेंड्स नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स होगा, बिकॉज एक्सटेंड आपका लगता है क्लास के केस में, वहीं पे इम्प्लीमेंट्स आपका लगता है इंटरफेस के केस में। और अब आप इसको चाहो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को, तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, वरना एरर आता रहेगा पूरे टाइम। और अब यहाँ पर आप पब्लिक वॉइड ईट्स इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर है क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसे। मतलब अगर आप इंटरफेस की जगह एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख दोगे तो बस कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जगह एक्सटेंड लिख देना एंड देन दैट्स इट। और यहाँ पर भी आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ईट्स, तो मंकी इज ईटिंग, इस तरीके से। और अब आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आओगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे आप चाहोगे मंकी इक्वल्स टू न्यू मंकी एंड देन मंकी डॉट ईट्स, इस तरीके से। लेट्स रन दिस, और अभी भी ये काम करेगा और यहाँ पे मंकी इज ईटिंग लिखा आ रहा है। लेकिन भैया फ़ायदा क्या हुआ, फिर एब्स्ट्रैक्ट ही रख लेते तो इंटरफेस बनने का फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं बोलूँगा इंटरफेस से एक और फ़ायदा होता है कि अब आप चाहो तो इस मंकी को दो काम करा सकते हो। मतलब ये जो मंकी क्लास है ये सिर्फ एनिमल को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ये चाहे तो कुछ और भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, कुछ और इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, राइट। आप क्योंकि मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक साथ। तो फॉर एग्जांपल आप चाहो तो इंटरफेस बना लिया आपने एक ह्यूमन, इस तरीके से, और इसके अंदर आपने एक मेथड डिफाइन कर दिया लेट्स से वॉइड वॉक। तो हमने एक वॉक वॉइड ये वाला एक फंक्शन बना दिया है। और इस इंटरफेस में क्या इशू है, अच्छा ये मैंने ह्यूमन नाम का इंटरफेस यहाँ भी बना रखा है, एक क्लास बना रखी है आई थिंक ह्यूमन नाम की, दिस वन। तो इस वजह से एक पैकेज के अंदर आप लोग एक टाइप की चीज़ एक ही बार डिफाइन कर सकते हो बेसिकली। इसी वजह से एरर आ रहा है कि अगर आपने ह्यूमन यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक पैकेज के अंदर, तो उसी पैकेज के अंदर आप दोबारा से ह्यूमन नहीं बना सकते। इसी वजह से यहाँ पर एक एरर आ रहा है, और डुप्लीकेट क्लास फाउंड। एब्स्ट्रैक्ट डॉट जावा के अंदर ऑलरेडी ह्यूमन नाम से कुछ है, तो ये भी हमने समझ लिया वैसे तो। लेकिन आप चाहो तो ह्यूमन नहीं कुछ और बनाते हैं इसको। तो ह्यूमन की जगह मैं बनाता हूँ लेट्स से पेट, कि मेरे पास एक इंटरफेस और है विच इज़ कॉल्ड पेट, और लेट्स से पेट के अंदर आप कर सकते हो पेट सिंग्स करता है, ठीक है। तो पेट के पास इस चीज़ की पावर है। तो बेसिकली इंटरफेसेस बने भी इस तरीके से होते हैं कि इंटरफेसेस बताते हैं कि ये इंटरफेस के पास क्या क्या पावर है, ये इंटरफेस क्या क्या कर सकता है। तो ये इंटरफेस ये सब चीज़ें कर सकता है कि ये इंटरफेस सिंग वाली पावर देता है, तो सिंगेबल या फिर कैन सिंग, इस तरीके से, राइट। तो ये इंटरफेस बता रहा है कि दिस थिंग, जिसको जो भी इम्प्लीमेंट करेगी इस चीज़ को, वो सिंग कर पाएगी, ठीक है। उसके पास सिंग की पावर आ जाएगी क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा वो सिंग, ठीक है। तो सपोज़ करो अभी जो मंकी है ये हमारा एनिमल तो है ही, ठीक है। तो ये ईट्स वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है, लेकिन अब ये पेट भी डालना चाहता है अपने अंदर, पेट की प्रॉपर्टी भी आती है। तो सपोज़ करो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट्स एनिमल फिर कॉमा देके पेट। तो आप जितनी मर्जी यहाँ पे इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। बस अब करना क्या होगा, हमें पेट का भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट मेथड्स, ये सिंग्स वाला मेथड हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ईट वाला तो ऑलरेडी हो रखा है, सिंग वाला भी हमने कर दिया इस तरीके से, बिकॉज अब इस मंकी के पास ये दोनों पावर है। तो यहाँ पे हम सिंग करा देंगे इसको, एस आउट मंकी सिंगिंग, इस तरीके से, राइट। तो ये फ़ायदा होता है कि आपने एक इंटरफेस आपने मल्टीपल इंटरफेसेस को एक ही क्लासेस को इम्प्लीमेंट करा दिया। वहीं पे अगर ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते तो इस तरीके से काम नहीं हो पाता। तो ये फ़ायदा होता है हमारा नॉर्मल बड़े जब हम प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आप चाहते हो कि एक क्लास जो है उसके पास अब नई पावर्स आ चुकी हैं। तो वो नई पावर्स जो हैं वो आप हर जगह अलग अलग क्लासेस को देना चाहते हो। तो आप हर क्लासेस के अंदर ज़्यादा कि वो मेथड नहीं बनाओगे, आप एक इंटरफेस बना दोगे और वो इंटरफेस उन क्लासेस के अंदर जाके इंप्लीमेंट करा दोगे, देन उन क्लासेस के अंदर अपने आप वो पावर इन्फोर्स हो जाएगी। ये भी फ़ायदा होता है इंटरफेसेस का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक डाउट आ सकता है आपको कि भैया आपने बताया था कि इंटरफेसेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस अलाउड नहीं होते हैं, राइट। वैसे हम पढ़ेंगे आगे एडवांटेजेस ऑफ जावा इंटरफेसेस कि इंटरफेस का फ़ायदा क्या है। तो इंटरफेस का फ़ायदा सबसे पहले तो ये कि सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेसेस हेल्प अस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन तो आप अचीव कर पा रहे हो इसके अंदर, लेकिन इंटरफेसेस आर ऑल्सो यूज्ड टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा।
तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। मतलब आपके पास अगर दो मेथड्स हैं, लेट्स से ए और बी, दो क्लासेस हैं, तो इन दो क्लासेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट। यू कैन नॉट हैव अ क्लास सी विच कैन एक्सटेंड बोथ ए एंड बी। और इसका रीज़न क्या बताया था मैंने? इसका रीज़न ये था कि सपोज करो ए क्लास के अंदर भी कोई मेथड है फन और बी क्लास के अंदर भी अगर कोई मेथड है फन, तो जब आपने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू सी, तो ये जो है ऑब्जेक्ट वो जब फन कॉल करेगा तो कौन सा वाला फन कॉल होगा, राइट। ये एक इशू था। सेम इशू आपके इंटरफेसेस के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी को अगर ए और बी सपोज करो आप इंटरफेसेस हैं, ठीक है। पहले तो क्लासेस थे, अब सपोज करो ए और बी जो वो इंटरफेसेस हैं और दोनों के अंदर फन और फन दो मेथड्स हैं। तो जब अब अगर सी इंप्लीमेंट करेगा ना फन मेथड को, तो सी अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन बता देगा उस केस में कि क्या इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा कभी फ्यूचर में, तो वो जिस भी फन को कॉल करेगा वो अपने आप एक ही इंप्लीमेंटेशन बताएगा, वो दो इंप्लीमेंटेशन बताएगा ही नहीं। तो सी ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आप एक ही फन डिफाइन करोगे और इसकी इंप्लीमेंटेशन खुद सी ही डिफाइन कर देगा। और जब आप कॉल करोगे फन मेथड को, तो ये वाला फन अपने आप ये वाली इंप्लीमेंटेशन चली आएगी। तो क्योंकि आप इंप्लीमेंटेशन खुद ही डिफाइन कर रहे हो, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे वो एम्बिग्विटी वाला एरर नहीं आएगा और वो डायमंड प्रॉब्लम आपकी रीच नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं इसको समझाता हूँ दोबारा से कि जैसे मेरे पास एक पेट क्लास है और मेरे पास एक एनिमल क्लास है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड लेट्स से ड्रिंक्स, ठीक है। तो ये ड्रिंक मेथड मैंने यहाँ पे बनाया और सपोज करो सेम ड्रिंक मेथड मैं यहाँ पे बनाता हूँ, वॉइड ड्रिंक्स, राइट। अब यहाँ पर तो एरर आ रहा है कि आपने ड्रिंक मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर ड्रिंक मेथड को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, पब्लिक वॉइड ड्रिंक्स, इस तरीके से, और वो एरर चला जाएगा और यहाँ पर मैं अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रिंक्स अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ, सपोज करो इस तरीके से कि मंकी इज ड्रिंकिंग, तो इट इज़ फाइन बिकॉज आपने तो एक ही इंप्लीमेंटेशन डिफाइन करी है ना। भले ये ड्रिंक्स मेथड दो जगह जा रहा है लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो एक ही जगह से आ रही है। तो मंकी डॉट ड्रिंक्स आप करोगे और यहाँ पर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं आएगी, इसी वजह से ये कोड स्टिल काम करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, कमांड क्लिक, तो उसके बाद ये इस वाले ड्रिंक्स पर ले गया आपको, ना कि इसको कन्फ्यूजन नहीं हुई कि मुझे कौन से वाले ड्रिंक पर लेके जाना है, पैट वाले ड्रिंक पर लेके जाऊँ कि एनिमल वाले ड्रिंक पर लेके जाऊँ, बिकॉज फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको। इसलिए तो बोल रखा है कि मेरी क्लास को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा मेथड एनी हाउ। तो इसी वजह से ये मल्टीपल इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट कर पाते हो लेकिन मल्टीपल क्लासेस को आप लोग एक्सटेंड नहीं कर पाते हो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है नोट ऑल द मेथड इनसाइड एंड इंटरफेसेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड ऑल फील्ड्स आर इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अच्छा, एक चीज़ और कि आप इसके अंदर फील्ड्स भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक इंटरफेस है एनिमल, तो इसके अंदर आप सिर्फ स्टैटिक और फाइनल फील्ड्स ही डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि क्लास एक एनिमल है, तो इसके अंदर सिर्फ आप वही चीज़ डिफाइन कर सकते हो, वही फील्ड डिफाइन कर सकते हो विच आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। पब्लिक स्टैटिक फाइनल का मतलब एक ऐसा फील्ड जो कि क्लास मतलब एनिमल के नाम से ही आप एक्सेस कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और साथ में फाइनल इसका मतलब वो फाइनल हो चुका है, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते फ्यूचर में कभी भी। तो आपने जैसे बना लिया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे इंट लेग्स इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये अब इसके अंदर जो लेग्स हैं उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, और इसको अगर आपको कहीं पे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे यूज़ करना है एनिमल के लेग्स कितने थे, तो एनिमल डॉट लेग्स इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। अब मैंने कहा ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, तो आप चाहो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो इस तरीके से इस वैल्यू को, और स्टिल ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही माना जाएगा और स्टिल आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। बिना पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगाए आप इसको पब्लिक स्टैटिक फाइनल की तरह ट्रीट कर पा रहे हो, एनिमल डॉट लेग्स से आप एक्सेस कर पा रहे हो। अब अगर आप इसकी वैल्यू को कभी फ्यूचर में चेंज करने का ट्राई करोगे तो दैट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज वो फाइनल भी है। तो पब्लिक एनिमल डॉट लेग्स को कभी आप करना चाहो 5, तो ये अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर देखो कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल लेग्स। तो आप बोलोगे भैया मैंने तो फाइनल डिफाइन नहीं किया इसको, तो ये फाइनल कैसे हो गया? मैं बोलूँगा भाई डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होती हैं, क्योंकि इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसलिए इसको स्टैटिक बनाना पड़ा। और इसके बाद इंटरफेस के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज एक इंटरफेस को मल्टीपल क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं, तो उसके अंदर जो भी फील्ड है वो भी सबकी सब क्लासेस शेयर कर रही हैं। तो एक क्लास दूसरी क्लास की चीज़ों को चेंज ना कर दे, इसलिए उनको फाइनल भी बनाना पड़ता है। इसी वजह से पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ़ायदा तो यही है बेसिकली कि आपने एक इंटरफेस बनाया लाइन नाम से, आपने एक इंटरफेस बनाया पॉलीगन नाम से, उसके बाद आपने एक क्लास बना दी रेक्टेंगल जो कि लाइन की प्रॉपर्टी भी लेके आ रही है अपने अंदर और पॉलीगन की प्रॉपर्टी भी लेके आ रही है अपने अंदर, ठीक है।
तो ये फ़ायदा होता है हमारे इंटरफेसेस का। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है, कंसेप्ट और भी होता है जो आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ, विच इज़ कॉल्ड कि आप इंटरफेसेस के अंदर डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी बना सकते हो। डिफ़ॉल्ट फंक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे वैसे तो जावा के अंदर, पहले नहीं थे, कि इंटरफेसेस आपने बना दिए और एक इंटरफेस को हो सकता है मल्टीपल क्लासेस ने इंप्लीमेंट कर रखा हो, 4 क्लासेस है, चारों क्लासेस ने एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब फ्यूचर में आपका मन करता है कि इस इंटरफेस के अंदर ना कुछ और भी प्रॉपर्टी डालनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका ये जो एनिमल वाला इंटरफेस है, इसको मल्टीपल टाइप के एनिमल्स ने इंप्लीमेंट कर रखा है, मंकी ने कर रखा है, डॉग ने कर रखा है, कैट ने कर रखा है, राइट, और अभी उनके पास ईट और ड्रिंक वाली कैपेबिलिटी है। लेकिन सपोज करो फ्यूचर में आपका मन करता है यार इसको वॉइड वाली वॉक वाली कैपेबिलिटी भी मुझे देनी है। तो अगर आपने ऐसे वॉक वाली कैपेबिलिटी एक इंटरफेस में एक जगह डाल दी ना, तो जितनी भी क्लासेस ने उसे इंप्लीमेंट किया था उन सभी जगहों पे एरर आएगा। तो मैंने तो अभी आपको बहुत छोटा एग्जांपल दिया कि एक क्लास ने 4 को इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैं अमेजोन में था तो वहाँ पर एक एक इंटरफेस को हज़ार क्लासेस ने इंप्लीमेंट किया होता था। तो वहाँ पर अगर कभी आपने किसी इंटरफेस के अंदर चेंज कर दिया तो वो चेंज फिर आपको 1000 क्लासेस में जाके चेंज करना पड़ेगा, 1000 क्लासेस में जाके वो फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्लासेस आपको हमेशा हमेशा के लिए एरर देती रहेंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जावा ने बोल दिया कि आप एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हो इंटरफेसेस को, कि किसी किसी मेथड के लिए आप डिफ़ॉल्ट भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद जिस क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिस क्लास को ओवरराइड करना है फ्यूचर में, वो क्लास ओवरराइड कर सकती है। इससे ट्रू एब्स्ट्रैक्शन तो अचीव नहीं हो पाता है, लेकिन स्टिल वो जो एक प्रॉब्लम थी कि आपको हर क्लास में जाकर चेंज करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम आपकी अवॉइड हो सकती है। तो आपका धीरे धीरे आपका काम भी चलता रहेगा, बिकॉज डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन तो डिफाइन कर रखी है आपने, और आप धीरे धीरे करके अपनी एक एक क्लास में जा जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चाहो तो ओवरराइड भी कर सकते हो। मैं समझाता हूँ कैसे। तो आप चाहो तो यहाँ पे अभी जैसे ये कह रहा है मुझे कि वॉक इंप्लीमेंट करो, मंकी को वॉक इंप्लीमेंट कराना चाहिए, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये ना एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, और डिफ़ॉल्ट मेथड है तो इसकी आप बॉडी भी बनाओगे इस तरीके से, और अब देखो मंकी में से वो एरर चला गया है। तो इंटरफेस के अंदर आप डिफ़ॉल्ट मेथड बना सकते हो, जैसे आपने देखा था एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप चाहो तो कंक्रीट मेथड भी बना सकते हो। कहाँ गया, ये रहा, है ना, हॉन्ग्स नाम का आपने कंक्रीट मेथड बनाया था, जबकि ये तो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, लेकिन आपने एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना लिया था। सिमिलर टू दैट इंटरफेसेस के अंदर भी आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करके इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन डिफाइन कर सकते हो, और अब सारी की सारी क्लासेस को वो इंप्लीमेंटेशन ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन एनिमल इज़ वॉकिंग, तो तब तक तो एनिमल इज़ वॉकिंग प्रिंट होता रहेगा जब तक वो सारी क्लासेस इंप्लीमेंट ना कर लें। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई क्लास अपना इंप्लीमेंट कर लेती है तो वो मंकी इज़ वॉकिंग, कैट इज़ वॉकिंग, डॉग इज़ वॉकिंग, इस तरीके से चाहे तो ओवरराइड कर सकती है उनको, ठीक है। जब तक नहीं करेगी तब तक एनिमल इज़ वॉकिंग तो चलता रहेगा ही, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन तो मिलती रहेगी, तो ये फ़ायदा होता है डिफ़ॉल्ट का। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इंटरफेसेस के अंदर हम अगला देखेंगे इनर क्लास एंड नेस्टेड क्लास इन जावा। तो इनर क्लासेस क्या होती है, तो एक क्लास के अंदर आप चाहो तो इनर क्लास और डिफाइन कर सकते हो, कि आपने एक क्लास बना ली, उसके अंदर आपने एक और क्लास बना ली, और वो होती है आपकी इनर क्लास। इनर क्लास आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक क्लास, एक होती है नॉन स्टैटिक क्लास। जो नॉन स्टैटिक क्लास होती है विच दैट क्लास इज कॉल्ड इनर क्लास, कॉमनली नोन एज इनर क्लास। लेकिन जो स्टैटिक क्लास होती है उसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास, ठीक है। तो थोड़ा सा बस बोलने का फ़र्क है, चाहो तो याद करो, चाहे तो याद मत करो, कि जो इनर क्लास होती है वो आपकी नॉन स्टैटिक क्लास होती है, वहीं पर जो नेस्टेड क्लास होती है वो आपकी स्टैटिक क्लास होती है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो जरा मैं समझाता हूँ कैसे। तो उसके लिए हम एक नया पैकेज बना लेते हैं। लर्न इनर क्लास। तो सपोज करो ये मेरी एक पब्लिक क्लास है, राइट। मैं चाहूँ तो इस क्लास के अंदर भी एक और क्लास डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बना दी एक क्लास इस तरीके से, लर्न इनर क्लास के अंदर मैंने क्लास बना दी, लेट्स कॉल इट क्लास टॉय, राइट। और इसके बाद मैंने बना दिया इसके अंदर लेट्स से इंट प्राइस, इस तरीके से। तो ये मैंने क्लास टॉय बनाई है, और ये क्लास मेरी लर्न इनर क्लास के अंदर है। तो ये इनर क्लास है, तो अंदर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि मान लो मैं बनाता हूँ मेथड यहाँ पे PSTM, तो इसको ये वाली क्लास एक्सेसिबल है, राइट, बिकॉज अब ये इस क्लास की प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो इसके अंदर अगर आप पब्लिक लिखोगे तो पब्लिकली अवेलेबल होगी, प्राइवेट लिखोगे तो सिर्फ इसी क्लास के अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है। वही जो चीज़ें आपने पहले देखी थी, इसको अगर आप प्रोटेक्टेड करोगे तो ये सिर्फ लर्न इनर क्लास के चाइल्ड क्लासेस के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं नहीं होगी। तो अब इस टॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा टॉय इक्वल्स टू न्यू टॉय। तो अभी ये चीज़ हमारा लिखना अलाउड नहीं है, राइट। अभी आप लिखोगे टॉय डॉट प्राइस, अगर आप सेट करने का ट्राई करोगे तो ये आप नहीं कर पाओगे,
और आप बोले भाई ये क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज जो टॉय है, ये जो क्लास टॉय है, दिस इज़ नॉन स्टैटिक। और अगर आपको कोई भी नॉन स्टैटिक चीज़ यूज़ करनी है स्टैटिक मेथड के अंदर, तो उसके लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना इस क्लास को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दिस क्लास इज़ नॉन स्टैटिक। तो अगर आपको ये यूज़ करना है, ये टॉय यूज़ करना है इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड के अंदर, तो उसके लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम बनाएंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, लर्न इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे नहीं लिख सकता मैं, इसको लिखूंगा मैं ऐसे, पहले मैं बनाऊंगा ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट, तो लर्न इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट लगा के न्यू टॉय। तो ये चीज़ अलाउड है, ठीक है। तो देख रहे हो आप ये थोड़ा सा अजीब सा एक सिंटैक्स है कि आपको पहले इस क्लास को लिखना पड़ा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसके बाद डॉट लगा के आप इस तरीके से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो बिकॉज दिस क्लास इज नेस्टेड इनसाइड दिस क्लास। और ये जो टॉय क्लास है इसका अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। आप इस लाइन को चाहो तो थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, मतलब ऐसे ना लिखो क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो आप चाहो तो पहले बनाओ उसका ऑब्जेक्ट ऊपर वाली क्लास का, तो लर्न इनर क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू और लर्न इनर क्लास, एंड देन जब टॉय आपको बनाना है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट डॉट न्यू टॉय करोगे एंड नाउ यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। तो पहले आप न्यू के बाद डॉट लगा के लिख रहे थे, अब आपने ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा के लिखा है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, दोनों तरीके वैलिड है। तो ये बात तो हो गई हमारी इनर क्लास की, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक इनर क्लास। तो अगर आप इस क्लास को स्टैटिक कर दोगे, तो स्टैटिक का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमें स्टैटिक कोई अंदर की चीज़ है उसको यूज़ करना है किसी स्टैटिक चीज़ के अंदर, तो उसके लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट है। Unlike inner class, a static nested class cannot access the member variable of the outer class. It is because the static nested class doesn't require you to create an instance of the outer class. तो बेसिकली यही कह रहा है कि पहले तो इसको जरा आप नॉन स्टैटिक बनाओ। एक काम करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास लेट्स से प्ले स्टेशन, ठीक है। इसको मैं बना दूंगा स्टैटिक। तो क्योंकि अब ये स्टैटिक चीज़ है और स्टैटिक का यूज़ करने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो नाउ आई कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्ले स्टेशन क्लास लाइक दिस। इसके अंदर मैं प्राइस डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि प्ले स्टेशन इक्वल्स टू न्यू, और आपको पता है स्टैटिक चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिक आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, राइट। तो इसको यूज़ करेंगे हम, इस क्लास को डॉट लगा के प्ले स्टेशन। तो इस तरीके से आप स्टैटिक इनर क्लास को यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक क्लास जब यूज़ करते हो आप, तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये तो स्टैटिक है, इसको बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं था। तो वही नॉर्मल वाला कंसेप्ट है यार कि स्टैटिक के अंदर से आप नॉन स्टैटिक चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनलाइक इनर क्लास और स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन नॉट एक्सेस द मेंबर वेरिएबल ऑफ द आउटर क्लास। तो वो इसलिए एक्सेस नहीं कर पाते बिकॉज आप एक स्टैटिक चीज़ से नॉन स्टैटिक चीज़ तो रेफरेंस कर ही नहीं सकते। बट ये आपने देखा दो तरीके डिफाइन करने के ऑब्जेक्ट्स को, अगर आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो अगर आपकी इनर क्लास स्टैटिक है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हो बिना आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और अगर आपकी इनर क्लास नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए आपको आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये इनर क्लासेस क्यों यूज़ की जाती है, तो इनर क्लासेस मोस्टली यूज़ की जाती है ताकि आपका कोड रीयूजेबल हो सके, फॉर एग्जाम्पल। और साथ में इनकैप्सुलेशन भी दे रहा है ये बेसिकली, ठीक है, कि आपका जो सेम काम है वो आपने एक जगह पर रखा है, ठीक है। तो रीयूज़ किस सेंस में हो रहा है कि आपको कभी बाहर वाली क्लास यूज़ करनी है, ठीक है, और बाहर वाली क्लास अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे सपोज करो आपने एक बनाई मदरबोर्ड नाम की क्लास, उस मदरबोर्ड के अंदर आपने रजिस्टर बना दिया, कैपेसिटर बना दिया, इस तरीके से मल्टीपल क्लास बना दी, ठीक है। तो आप उस मदरबोर्ड वाली क्लास को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कहीं भी बिना टेंशन लिए कि आपने अंदर वाली क्लासेस बनाई है कि नहीं बनाई है, बिकॉज अंदर वाली क्लासेस तो अपने आप ही बन जाएंगी जैसे आपने मदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। दूसरी चीज़, आप इसके अंदर इनकैप्सुलेशन भी अचीव कर पाए इसकी हेल्प से, बिकॉज आपके मदरबोर्ड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं जैसे कि कैपेसिटर, रजिस्टर, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब हिडन है आपसे, ठीक है। और वो सब के सब क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है तो वो आपको दिख रही हैं, मतलब आपको सिर्फ मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मदरबोर्ड वाली क्लास के अंदर ही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यूजिंग द नेस्टेड क्लास मेक्स योर कोड मोर रीडेबल एंड प्रोवाइड बेटर इनकैप्सुलेशन। बेटर इनकैप्सुलेशन कैसे, कि जो मैंने आपको बताया मेथड कि एक क्लास है, उस क्लास में उस क्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइंड है, तो इससे बेटर इनकैप्सुलेशन तो क्या ही मिलेगा, ठीक है। अगर मदरबोर्ड यहाँ पर है और मदरबोर्ड से रिलेटेड जो भी क्लासेस आपको चाहिए थी जो आपको पता बाहर कहीं यूज़ नहीं होंगी वो आपने यहीं पे डिफाइन कर दी, तो दिस गिव्स यू इनकैप्सुलेशन एज वेल। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि एक जैसी चीज़ों को एक साथ आपको बाइंड करके रख देना है। तो ये सब आपको मिलता है नेस्टेड इनर क्लास से। और हमने देखा स्टैटिक क्लास। इसके बाद अगली क्लास हम पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एनोनिमस क्लास। ये सब क्यों पढ़ा रहे हो भैया, तो इसका अभी रोल आपको दिखेगा
वैसे पहले हम देखेंगे एनोनिमस क्लास, इसके बाद जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे ना फ्यूचर में, अभी इसी क्लास के अंदर, तो आप देखोगे कि कहाँ पे इनका रोल आ रहा है। ठीक है, तो अभी बस कंसेप्ट को समझते चलो, अभी तो कुछ भी नया कुछ हमने सीखा नहीं। वैसे आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना सकते हो, वैसे कि ये नई चीज़ पता चली है हमें। ठीक है, इन जावा अ क्लास कैन कंटेन अनदर क्लास नोन एज नेस्टेड क्लास। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ नेस्टेड क्लास विदाउट गिविंग एनी नेम। तो ये एक नया कंसेप्ट है। हमने देखा एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास बना सकते हो बड़े आराम से, राइट, ये तो था नॉर्मल। लेकिन आप चाहो तो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना सकते हो बिना दूसरी क्लास को नाम दिए। ठीक है, आउटर क्लास के अंदर एक इनर क्लास बना सकते हो बिना उस इनर क्लास को कोई नाम दिए, और वो क्लास होती है एनोनिमस क्लास। एनोनिमस का मतलब कुछ नाम नहीं होता उसका, राइट, एनोनिमस मतलब कोई नाम नहीं है। अ नेस्टेड क्लास दैट डजंट हैव एनी नेम इज नोन एज एनोनिमस क्लास। तो आप एनोनिमस क्लास बना सकते हो। एनोनिमस क्लास यूजुअली एक्सटेंड सब क्लासेस और इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। तो एनोनिमस क्लास कैसे बनती है, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक नया पैकेज अगेन, तो लर्न एनोनिमस। तो ये एक बहुत कमाल का कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक क्लास बनाई आउटर, ठीक है, क्लास आउटर क्लास इस तरीके से, और इस आउटर क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, लेट्स से पब्लिक वॉइड आउटर मेथड। और अब मुझे इस क्लास का सब क्लास बनाना है, बेसिकली एनोनिमस क्लास बनानी है मुझे। तो एनोनिमस क्लास में सिर्फ तभी बना सकता हूँ जब मैं सब क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नॉर्मली भी नहीं बना सकता, क्योंकि आपको अगर कोई क्लास बनानी है या तो वो नई नई बना रहे हो आप, तो उसको नाम देना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ से एक्सटेंड करके बना रहे हो, तो उस केस में आप एनोनिमस यूज़ कर सकते हो। जब आप किसी चीज़ को एक्सटेंड करके एक नई क्लास बना रहे हो तो यू कैन मेक इट एनोनिमस एज वेल। तो एनोनिमस वहाँ पर काम में आता है। तो कभी आपको आउटर क्लास का कोई चाइल्ड क्लास बनानी है तो उसको आप बिना नाम दिए बना सकते हो। मतलब आप चाहो तो नाम दे सकते हो, राइट, आप चाहो तो ऐसा कुछ बना सकते हो, क्लास इनर क्लास एक्सटेंड्स आउटर क्लास, इस तरीके से। तो ये तो अलाउड है, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा इनर क्लास को, राइट, इनर क्लास आपको बनानी पड़ेगी, एंड देन इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे। मैं कहता हूँ कि ये करने की जरूरत नहीं है, राइट, इनर क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एनोनिमस क्लास बना सकते हो, और वो कैसे, आप सीधा उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, ऐसे करके कि आप लिखोगे आउटर क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू आउटर क्लास। ये कर दिया तो आपने बेसिकली आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आप बनाना चाहते हो आउटर क्लास का एक सब क्लास, राइट, उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनी थी। तो आप यहाँ से इसको हटा दो और इसको आप एक बॉडी दे दो, और इस तरीके से बस इस बॉडी के बाद फिर आपको लगाना है सेमीकोलन, और बस ख़त्म। इस तरीके से आपने एक एनोनिमस क्लास बना दी है। और ये जो एनोनिमस क्लास है ये बेसिकली इस आउटर क्लास की चाइल्ड क्लास है, और ये सिर्फ एक ही बार यूज़ सकती है, इसके बाद ये दोबारा यूज़ नहीं होगी। ये यहाँ पर यूज़ होगी और यहीं पर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये आ चुकी है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है इनर क्लास का। ठीक है, उसके सब क्लास का। सब क्लास का नाम लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस इस तरीके से लिख दिया और सब क्लास का काम खत्म हो चुका है। आपने एक तरीके से सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये आउटर क्लास आपको दिख रहा है, आपको देख के लग रहा हो कि ये तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन नहीं, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पर। और उस चाइल्ड क्लास के अंदर आप अपने खुद के मेथड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने लिख दिया वॉइड सिंग, इस तरीके से, तो आप इसके अंदर सिंग वाला मेथड आप डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर ये वाला जो मेथड ऑलरेडी बना हुआ था इसको भी ओवरराइड कर सकते हो, इस तरीके से पब्लिक वॉइड आउटर मेथड, राइट। तो यहाँ पे आपने एक तरीके से ओवरराइड कर दिया इस मेथड को। तो ऑल यू कैन डू दिस, और यहाँ पर ये एनोनिमस क्लास बन चुकी है, उस एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन चुका है यहाँ पे। और एनोनिमस क्लास जैसे मैंने बताया कि एक ही बार यूज़ की जा सकती है, दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती। तो इट इज़ सिमिलर टू क्रिएटिंग इनर क्लास। जैसे कि आप क्लास इनर क्लास बनाते हो, उसके बाद वो एक्सटेंड करते हैं आउटर क्लास को, बेसिकली इट इज़ सिमिलर टू क्रिएटिंग अ सब क्लास। लेकिन वो सब क्लास आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे सिर्फ एक ही बार यूज़ करनी है, दोबारा यूज़ नहीं होगी और मुझे इसके लिए उसका सब क्लास बनाना पड़ेगा, तो उस केस में आप चाहो तो एनोनिमस क्लास बना सकते हो। ये एक और तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और ये एक एग्जांपल हो गया कि जब आप क्लास को एक्सटेंड कर दो दूसरी क्लास से, तब आप बना सकते हो एनोनिमस क्लास। या फिर आप चाहो तो एन इंटरफेस दैट एन एनोनिमस क्लास इम्प्लीमेंट, ये इस तरीके से भी आप चाहो तो एक एनोनिमस क्लास बना सकते हो। तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। ये है एक सुपर क्लास दैट एन एनोनिमस क्लास एक्सटेंड्स, कि एक सुपर क्लास है, उसको एक एनोनिमस क्लास ने एक्सटेंड कर लिया। एनोनिमस क्लास का है, एनोनिमस क्लास का कोई नाम नहीं होता, इसलिए दिख नहीं रही आपको। लेकिन आप चाहो तो एक इंटरफेस के थ्रू भी काम कर सकते हो। इंटरफेस
और लेट्स से दिस इज़ योर सुपर इंटरफेस, और इस इंटरफेस के अंदर कोई मेथड है, लेट्स कॉल इट इंटरफेस मेथड। तो आप इस सुपर इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो सीधा, लेकिन आप बोलोगे भैया ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते इंटरफेस का। मैं बोलूँगा हाँ, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे इंटरफेस का, आप बना तो ऑब्जेक्ट एक क्लास का ही रहे हो, जो क्लास अपने आप ही इंप्लीमेंट कर रही है इस सुपर इंटरफेस को, बिना उस क्लास का कोई नाम बनाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ऐसे कि सुपर इंटरफेस ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू न्यू सुपर इंटरफेस, और अब यहाँ पर देखो अपने आप ही ये सब लिखा आ गया। तो यहाँ पर भी आपने वही काम किया, न्यू सुपर इंटरफेस तो आप लिख नहीं सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लास, बट आप न्यू सुपर इंटरफेस लिख के आपने एक ऐसी क्लास बना दी है विच इज़ अनोनिमस, इसलिए उसका कुछ नाम नहीं है, और वो क्लास इस सुपर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रही है। तो इस तरीके से आप दो तरीके हैं अनोनिमस क्लास बनाने के, चाहे तो आप एक्सटेंड करके बना लो किसी और क्लास को, चाहे तो आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बना लो एनोनिमस क्लास। दोनों ही तरीक़ों से आप एनोनिमस क्लास बना सकते हो। और अब ये वाली जो क्लास बनी है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास रेडी है, उस ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार बन सकता है उसका, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। एनोनिमस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते बिकॉज एनोनिमस क्लास कहीं पे है ही नहीं, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर, मेमोरी में कोई क्लास नहीं बनी है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो जितनी मर्जी बार। समझ में आ रहा है? तो इस एनोनिमस क्लास का फ़ायदा क्या हुआ भैया? मैं बोलूँगा एनोनिमस क्लास का फ़ायदा आप यूज़ करते हो बेसिकली जैसे कंपेरेटर वगैरह बनाते टाइम। तो कई बार होता है क्या है ना, अभी हम देखेंगे भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कि सॉर्टिंग करते टाइम कई बार आपको एक कंपेरेटर चाहिए होता है, ठीक है। कंपेरेटर ने कंपेरेबल मेथड इंप्लीमेंट करा होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंपेरेबल एक इंटरफेस होता है, कंपेरेबल मेथड ने कुछ कंपेयर मेथड इंप्लीमेंट करा होना चाहिए। तो बजाय कि आप एक क्लास बनाओ जो कि उस कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी एंड देन उसका ऑब्जेक्ट बना के पास करो, आप सीधा चाहो तो एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पास कर सकते हो। अभी हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रही हुई चीज़ें कि भाई यूज़ कैसे हो रहा है। मैं बोलूँगा यार जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क मूव करेंगे ना, और मैं आपको कस्टम कंपेरेटर और कंपेरेबल सिखाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि कैसे ये देखो एनोनिमस क्लास जो हमने वहाँ पढ़ी थी वो यूज़ हो रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से एनोनिमस क्लास पूरी पिक्चर में आ रही है। ये एनोनिमस क्लास का कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको बस एक बार उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करना है। तो आपने इस तरीके से सब क्लास बना ली एनोनिमस क्लास, या फिर एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बना ली एनोनिमस क्लास, ठीक है। ये दोनों ही तरीक़ों से हमारी एनोनिमस क्लास बन रही है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे और अब हम बात करेंगे फंक्शनल इंटरफेस की। तो फंक्शनल इंटरफेस बड़ा ही कमाल का कंसेप्ट है, और ये जावा 8 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंदर लैम्डा भी डाला गया है, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप चाहो तो फंक्शन को पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। जहाँ पे कोई नॉर्मल वेरिएबल पास होना था वहाँ पे आप फंक्शन यूज़ कर पा रहे हो। ये कंसेप्ट आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी हैवीली यूज़ किया जाता है, लेकिन सिमिलर टाइप का कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी अवेलेबल हो गया है अब जावा के अंदर विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशंस। और ये सब का सब पावर करता है फंक्शनल इंटरफेसेस। फंक्शनल इंटरफेसेस क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली ऐसे इंटरफेसेस जिनके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है। अगर किसी इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है तो आप बोल सकते हो कि ये इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है। जैसे कि अभी तक हमने बना भी लिए काफ़ी सारे फंक्शनल इंटरफेस, हमने देखा भी नहीं। जैसे कि ये वाला इंटरफेस देखो, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है, राइट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। और अगर आपको पक्का करना है ना कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, मतलब बताना है दूसरों को भी कि सुनो मैं इसको एक एज अ फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे, तो आप @ करके लिख सकते हो फंक्शनल इंटरफेस। ये एक दूसरी एनोटेशन है, जैसे आपने @ ओवरराइड देखा था, वैसे ही @ फंक्शनल इंटरफेस भी होता है। और ये सिर्फ तभी काम करता है जब आपने एक इंटरफेस के अंदर एक मेथड बना रखा है। अगर आप एक इंटरफेस के अंदर दूसरा मेथड बनाओगे, लेट्स से इंट वॉक करके मैं बनाने का ट्राई करता हूँ, तो ऊपर एरर मिलने लग जाएगा कि मतलब नीचे तो अलाउड है, लेकिन अब इसको आप फंक्शनल इंटरफेस नहीं बोल सकते बिकॉज फंक्शनल इंटरफेस के अंदर तो सिर्फ एक ही मेथड होता है। तो एक ही मेथड रखो कोई सा एक, और दूसरा रिमूव कर दो, एंड नाउ यू कैन कॉल इट एज अ फंक्शनल इंटरफेस। आप बोलोगे भैया इसका फ़ायदा क्या है? एक ही मेथड वाले इंटरफेस का फ़ायदा क्या है? मैं बोलूँगा यही तो फ़ायदा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही इंटरफेस है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो इन लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशंस बड़ी कमाल की चीज़ है, ज़रा उनको समझेंगे। तो जब आपने एक इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड बनाया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने ये बनाना था, ठीक है, मुझे इस सुपर इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना था, तो मैं ऐसे तो डायरेक्टली बना नहीं सकता, तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ एनोनिमस क्लास जो कि इंप्लीमेंट कर रही है इस सुपर इंटरफेस को, और ये मेरी वो एनोनिमस क्लास है, राइट। अब मैं चाहूँ तो इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ विद लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशन से कैसे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि इस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है,
ये पता होना चाहिए, वरना लैम्डा एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस पे ही काम करता है, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस इंटरफेस के अंदर तो सिर्फ एक ही मेथड है, तो मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ, ये क्लास को, ठीक है, न्यू क्लास। और उसके बाद मैं चाहूँ तो ये सब मैं वैसे अलग तरीके से लिखूँगा, ऐसे नहीं लिखा जाता ये, तो मैं यहाँ पे इसको तो लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। एक मैं नया बना देता हूँ, लेट्स से सुपर इंटरफेस ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू, तो मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही इंटरफेस मेथड है, और मुझे उसका नाम भी पता ही होगा कि एक ही है, तो मैं कंफ्यूज तो कर नहीं सकता, मतलब मेरा कंपाइलर तो कंफ्यूज कर नहीं सकता। तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, एक मेथड जिसके अंदर मैंने मेथड का नाम भी नहीं लिखा, ठीक है। सपोज करो यही वाला मेथड है जिसके अंदर मैंने मेथड का नाम भी नहीं लिखा, और क्योंकि ये मेथड कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहा, तो इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करूँगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा एरो, एरो ऐसे लगेगा, हाइफन, और ये एरो बन गया, और ये मेरी मेथड की बॉडी है, बस ख़त्म। और ये जो पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 दोनों सेम ही चीज़ें हैं। आप बोलेंगे भाई ये क्या लिख दिया आपने, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, और ये एरो तो देखा ही नहीं था आज से पहले कभी। बोलूँगा यही लैम्डा में इंट्रोड्यूस किया गया था। लैम्डा बोलता है कि अगर आपके पास एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो फंक्शनल इंटरफेस का जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और एनोनिमस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बनाते हो, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है, राइट, ओवरराइड वगैरह करना पड़ता है, इस तरीके से पूरी इंप्लीमेंटेशन लिखनी पड़ती है। तो ये एक टीडियस काम हो जाता है, राइट। उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस क्या कह रहे हैं, लैम्डा बोल रहा है कि भाई देखो, आपको पता है कि इसके अंदर एक ही मेथड है, और आपको पता है कि वो क्लास कौन से, बिकॉज आप यहाँ पे इंटरफेस का नाम तो लिख रहे हो, राइट, ये इंटरफेस का नाम तो आप यहाँ पे लिख ही रहे हो, तो आपको पता है कि वो कौन सा इंटरफेस है, और आपको पता है उस इंटरफेस के अंदर कौन सा मेथड है। तो मैं क्यों बताऊँ आपको इंटरफेस का नाम, और क्यों बताऊँ मैं आपको मेथड का नाम, जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो मैंने आपको वो दोनों चीज़ अवॉइड कर दी, और इस तरीके से मैंने वो आपको ये इंप्लीमेंटेशन चाहिए थी ना इसकी, वो इंप्लीमेंटेशन मैं ऐसे दे रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन का नाम है, उसके बाद ये एरो, और उसके बाद ये उस फंक्शन की बॉडी, बस ख़त्म। एक काम करते हैं, मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, अगर ये ऊपर से जा रहा है, लेट्स से इंटरफेस और वॉकेबल, ठीक है, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा इंट वॉक्स, और यहाँ पर लिख दिया मैंने लेट्स से इंट स्टेप्स, कि कितने स्टेप्स ये वॉक कर रहा है। ये मेरा एक इंटरफेस है, ठीक है। तो ये तो मेरा एक नॉर्मल इंटरफेस है। अब मुझे इस इंटरफेस का अगर यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, तो मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस को पहले तो मैं ऊपर लेके आता हूँ, ये मेरा क्लास के बाहर है, अभी भी पब्लिक क्लास के बाहर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वॉकेबल और वॉक ऑब्जेक्ट वॉकेबल, या फिर इक्वल्स टू एक फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है बॉक्स फंक्शन ही रहने वाला है वो, तो फंक्शन का नाम, और इस फंक्शन के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट है विच इज़ इंट स्टेप्स, और ये ऐसे, बस इसकी इंप्लीमेंटेशन अब मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से एस आउट, यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न भी है, हाँ, ये एक इंट रिटर्न करता, राइट, तो यहाँ से आपको रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न स्टेप्स, इस तरीके से। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि वॉक स्टेप्स। तो अब मैंने ये वॉकेबल बना लिया है, अब ये वॉकेबल मुझे यूज़ करना है, राइट, और इस वॉकेबल का मुझे वॉक फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, वॉकेबल डॉट, अच्छा, ये वॉकेबल मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, इसे मुझे मेन मेथड के अंदर यूज़ करना होगा। मेन मेथड कहाँ पर है, मेन मेथड मैंने अभी तक बनाया नहीं है इसके अंदर, तो मैं बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर इस वॉकेबल को डालता हूँ मैं, और अब इस वॉकेबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ वॉकेबल डॉट वॉक्स, उसके अंदर स्टेप बता दो, लेट्स से 5 स्टेप्स। तो अब ये जो वॉकेबल है, ये जो एक एनोनिमस क्लास बनी है, और उस एनोनिमस क्लास से जो ऑब्जेक्ट बना है, ये सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, मतलब सिर्फ यहाँ पे यूज़ हो सकता है इस स्कोप के अंदर, और मल्टीपल आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते इसके, ठीक है। इसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बिकॉज एनोनिमस क्लास बनी और ख़त्म हो गई, लेकिन ये स्टिल काम करेगा, ठीक है। वॉक 5 स्टेप्स लिखा रहा है यहाँ पर। तो ये फ़ायदा होता है आपका बेसिकली, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि आप इस तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो। लैम्डा एक्सप्रेशन की खास बात एक और है कि आप इसमें से, अगर आपको पता है कि
एक ही लाइन आपको रिटर्न करनी है। मतलब मुझे दिख रहा है कि मुझे ऐसे प्रिंट नहीं कराना कुछ, मुझे अगर कभी लगता है कि मुझे कुछ प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये तो वॉकेबल का एक ऑब्जेक्ट है वॉकेबल, मैं चाहता हूँ एक और ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन इस बार मैं कुछ प्रिंट नहीं कराना चाहता उसके अंदर, तो वॉकेबल ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा मेरा इंट स्टेप्स। तो मैं यहाँ से सीधा ऐसे रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न 2 टाइम्स स्टेप्स, और यहाँ पर रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे लिख दो, तो ये भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली एक फंक्शन बना है जो कि इंट ले रहा है, ये एक्चुअली वॉकेबल वॉक्स वाला फंक्शन ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपको पता है एक ही इसके अंदर एक्सप्रेशन है। अगर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है तब काम नहीं करता ये, तो ये एक तरीके से हैक टाइप का है कि ये जो फंक्शन है ये एक इंट स्टेप्स ले रहा है और ये रिटर्न कर रहा है 2 टाइम्स स्टेप्स। तो अगर आपको कभी भी यूज़ करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 2 डॉट वॉक्स, लेट्स से मैंने इसके अंदर पास किया 8, तो मुझे पता है इसके अंदर से 16 रिटर्न होने वाला है। उसको रन करते हैं, यहाँ पर 16 मिल रहा है मुझे, राइट। तो ये वाले फंक्शन ने अपना काम किया, और अगर आपको कभी लगता है कि किसी फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट आपको रिटर्न करनी है, तो आप बिना रिटर्न लिखे भी ऐसे काम चला सकते हो। तो इस तरीके के मैंने और भी मल्टीपल लैम्डा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये इस तरीके से भी लिखोगे तो भी काम करेगा लैम्डा एक्सप्रेशन, इंट एक्स रिटर्न्स x+1, तो इसका मतलब है कि आप रिटर्न कर रहे हो x+1, एक ऐसा फंक्शन जो कि इंट ले रहा है और रिटर्न कर रहा है x+1। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि करली ब्रेस लगा के तो आप जितनी मर्जी लाइनें लिख सकते हो, राइट, तो उसमें भी आप एंड में रिटर्न x+1 लिख सकते हो, दिस इज सेम एज अबव। आप ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही बिजार हो गया कि आपको रिटर्न टाइप, क्योंकि आपको पता है एक ही फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो तो उसी ऑर्डर में पास होंगे, राइट। तो आपको पता है कि वो जो वेरिएबल है वो इंट है या लॉन्ग है या स्ट्रिंग है या बूलियन या डबल है, जो भी है, तो आपको यहाँ पर इंट लगाने की क्या ज़रूरत है, मत लगाओ इंट यहाँ पे, राइट, यहाँ पे भी इंट मत लगाओ, ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपको पता है ये जो फंक्शन है एक ही फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास है वो ये पैरामीटर पास्ड है। तो मैं क्यों बताऊँ आपको कि उसके अंदर इंट है या लॉन्ग है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक और स्टेप आगे जा सकते हो और यहाँ से वो इंट भी हटा सकते हो। तो लैम्डा एक्सप्रेशन एकदम छोटा कर देता है एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो आपने वो इंट भी हटा दिया यहाँ से, और चाहो तो आप ये वाला पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो यहाँ से, तो ये सब काम करेगा। पैरेंथेसिस जो लगा था ना यहाँ पे वो भी हटा दिया, तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। ये वाला फंक्शन आपका एच डॉट लेंथ रिटर्न कर रहा है, ये सारे फंक्शन, ये वाला फंक्शन भी एच डॉट लेंथ रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन टी डॉट स्टार्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन टी डॉट स्टार्ट को कॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आपने करली ब्रेस लगा दिया तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये वाला फंक्शन भी टी डॉट स्टार्ट को कॉल कर रहा है बस। आप एक और फंक्शन बना सकते हो जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है एक्स और वाई और रिटर्न कर रहा है x+y, और आप चाहो तो उसके अंदर दोनों में इंट लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें पता है कि कौन सा पैरामीटर कौन सी जगह पर है, और ये रिटर्न कर रहा है x+y। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लैम्डा एक्सप्रेशन बनते हैं, और बहुत खतरनाक कुछ नहीं है, बस एक बार का लर्निंग कर्व है, और ये पता होना चाहिए कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। यूज़ तभी हो सकते हैं जब आपका फंक्शनल इंटरफेस हो। फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही फंक्शन बना सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा फंक्शन बना दिए तो वो एक फंक्शनल इंटरफेस नहीं कहलाएगा फिर, और वहाँ पर फिर आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। लैम्डा एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे जब हम कंपेरेटर की बात करेंगे, कंपेरेबल की बात करेंगे, वो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, और कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले तो कलेक्शंस अलग अलग टाइप की, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, ये सब, मैप, सेट, और उसके बाद हम वहीं पे देखेंगे कि कैसे आप कंपेरेटर लगा के सॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पे दोबारा से हम लैम्डा एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब होगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी आपको, तो आपको जाके पूछना है। आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, फंक्शनल इंटरफेस, एनोनिमस क्लास, इनर क्लास, स्टैटिक क्लास, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी आज की क्लास में। कोई भी डाउट कहीं पे भी किसी भी टाइप का हो तो आपको बताना है और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इसी के साथ मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, बाय बाय।